नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप अगर जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकला है उसी के रिगार्डिंग सीरीज। तो उस सीरीज का ये 25वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर देखना है। और देखिए, नोट्स आप लोग अपना खुद बनाइए। आप लोग बोलते हैं कि रिवीजन किस तरह से करना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, लेक्चर पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग एक नोटबुक रखिए और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ क्वेश्चन के साथ उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए और उसको सिलसिलेवार ढंग से, यानी कि आपको लगातार, जैसे 5 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, उसको जितना भी आपने लिखा है उस नोटबुक में उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपको है एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। तो आप लोग अगर रिवीजन अच्छे से रहेगा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आप एग्ज़ाम में कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से आपको रिवीजन करना है। देखिए, पीडीएफ से मुझे नहीं लगता कि कोई रिवीजन करता है, फिर भी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा ही दूंगा कुछ समय के बाद। 10 लेक्चर तक के पीडीएफ आपको आंसर के साथ आपको मिल गई होगी, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एग्जाम देखिए 24-25 अप्रैल को है, लेकिन अब देखना हो पाता है या नहीं, क्योंकि कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है। तो अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि 301 कि हु बाय द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। यानी कि कहा जा रहा है कि 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, ये आपको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक 1817 में हुआ था, पाइका विद्रोह। तो उसको माना जाता है, लेकिन इसको कहीं दर्ज नहीं है। तो बस वैसे ही आपको बता दिया कि पाइका विद्रोह के बारे में अगर पूछा जाए, उसको पाइका रिविलियन भी बोला जाता है, जो कि हुआ था, आर्म्ड रिविलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन उड़ीसा। तो कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में 1817 में। द पाइकाज वेयर द ट्रेडिशनल मिलिशिया ऑफ उड़ीसा। तो पाइका क्या था? तो ट्रेडिशनल मिलिशिया था उड़ीसा का। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन पे आइए कि फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो रजिस्टर्ड है वो है 1857 की क्रांति, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, उसी समय हुआ ये कि पहले कंपनी के हाथों में पूरा बागडोर था, लेकिन 1857 के बाद डायरेक्ट जो रूल करने लगा जो भारत पे, वो क्राउन प्रिंस के हाथों में चला गया। यानी कि जो ताज था वो प्रिंस, वहाँ जो क्वीन था, क्वीन के हाथों में चला गया इंग्लैंड के। यानी कि डायरेक्ट अब कंपनी के लोग रूल ना करके इंग्लैंड के लोग, यानी कि इंग्लैंड के महारानी रूल करने लगी भारत पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और उसी समय देखिए, लॉर्ड कैनिंग का यहाँ पर आपको कार्यकाल अगर मैं बताना चाहूँ लॉर्ड कैनिंग का, तो 1856 से लेकर 1862 तक के इन्होंने जो है गवर्नर जनरल रहा है। और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जब कंपनी के हाथ से चलकर जब महारानी के हाथों में चला गया शासन, तब फिर गवर्नर जनरल न रहकर वो वायसराय बना दिया गया। यानी कि प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी था लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। यानी कि मिल्क का प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कौन है? तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडिया। अब इंडिया में आपको पता होगा कि 1970s के दौरान वर्जिस कुरियन के द्वारा प्रयासों से श्वेत क्रांति यानी कि फ्लड रिवॉल्यूशन हुआ, और जिसके तहत भारत में जहां मिल्क की कमी थी, उसके बाद मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया भारत। और दुनिया में अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान पहला है, फिर अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील। तो इस तरह से आपको फर्स्ट का मोस्टली याद रखना है कि भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर राज्य में बात करते हैं तो यूपी का नंबर आता है फर्स्ट, यूपी, फिर राजस्थान। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यूपी भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी के बारे में आप लोगों को बताना है। तो महान्यायवादी के बारे में, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, बिल्कुल गलत। टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द सिटीजन हु कैन नॉट अफोर्ड फीस,
ये गलत है। टू प्रोवाइड लीगल सर्विस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल यही सही है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल यानी कि के रूप में काम करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इनका जिक्र यानी कि अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है, यानी कि आर्टिकल 76 में है कि एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए इंडिया में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको अभी याद रखना है कि 15th यानी कि 15वें नंबर के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल इज द 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट थे MC सीतलवाड़ व द फर्स्ट। उसके देखिए, ये आपको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, लेकिन रिकमेंडेशन मिलता है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड गवर्नर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये कब तक बने रहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, यानी कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये बने रहते हैं अपने पद पर। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर हैं एंड इज अ प्राइमरी लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो प्राइमरी लॉयर हैं यानी कि गवर्नमेंट के वकील के रूप में एक काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट यही है, तो वीनस है। तो हॉटेस्ट भी अगर पूछा जाए तो यही होगा, वीनस इसका करेक्ट आंसर। और सबसे ब्राइटेस्ट भी यही है, सबसे चमकीला भी है। इसको देखिए, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन वीनस को बोला जाता है। और देखिए, एक आपको सोलर सिस्टम दिखाता हूँ। इस तरह से सोलर सिस्टम है, जहाँ पर एक क्रम भी आपको याद रखना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। और काइपर बेल्ट आपको नेपच्यून के बाद मिलेगा, क्योंकि प्लूटो के बाद है ऑफिशियली, लेकिन प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। IAU ने 2006 में इसको हटा दिया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो हम देखिए वीनस की बात कर रहे हैं, जो कि सेकंड नंबर पे है सन से। अब देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है बुध और शुक्र, यहाँ है कि वीनस और मरकरी, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह मून है, चंद्रमा है, इसी तरह से आपको वीनस और मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज जलीकट्टू। तो जलीकट्टू क्या है, तो दोस्तों जलीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है तमिलनाडु का। तो पूछा जाएगा कि जलीकट्टू किस राज्य का एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है, स्पोर्ट्स है, तो ये आपको तमिलनाडु का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा कि ए ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट्स पॉपुलर इन तमिलनाडु। इस तरह से बैल को देखिए पकड़ा जाता है दोनों सींग से। तो इसमें दोनों के लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर आदमी का मृत्यु भी हो सकता है और ये बैल के लिए भी सही नहीं है। तो बैल का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है तमिलनाडु में। क्वेश्चन है कि विच द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि चैलेंजर द्वीप जो मरीना ट्रेंच में है, तो मरीना ट्रेंच, तो ये आपको पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है। ये देखिए, आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये आपको पैसिफिक ओशियन यहाँ पर आपके सामने है। तो देखिए, ये आपको मरीना ट्रेंच जो देखने को मिल रहा है, यही पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ चैलेंजर द्वीप है। तो चैलेंजर द्वीप पे ही आपको मरीना ट्रेंच देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, चैलेंजर द्वीप पे ही मरीना ट्रेंच है और ये सबसे गहरा बिंदु है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट मुगल इंपेरियर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा, जब इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। और उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई बाबर के द्वारा। फिर बाबर के बाद हुमायूं आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बीच में कुछ और लास्ट में आए बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु वाज द 24th जैन तीर्थंकर। तो देखिए, जैन तीर्थंकर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव को यहाँ माने जाते हैं कि प्रथम तीर्थंकर थे। तो ध्यान रखिएगा, 23rd एक पूछा जाता है। तो 23rd थे पार्श्वनाथ। फर्स्ट थे ऋषभदेव, 23rd पार्श्वनाथ और 24th थे महावीरा।
तो महावीर इसका करेक्ट आंसर होगा कि 24th जैन तीर्थंकर वाज महावीर। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन्स ऑन द वेरियस ग्राउंड्स। तो देखिए वेरियस ग्राउंड्स के आधार पे कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में रखा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 पे मूवी भी आया था जिसमें दिखाया गया था कि वेरियस ग्राउंड्स जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन्स, इस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब देखिए बहुत सारे आर्टिकल के बारे में आपको बताता हूं कि आर्टिकल 11 क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कि 12 से 35 जो आर्टिकल है वो आपको फंडामेंटल राइट है। 5 से 11 वो नागरिकता के बारे में नहीं कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और ये पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। तो देखिए पार्ट 11 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो इस तरह से आपको 13 आर्टिकल नंबर लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 आर्टिकल 15वां देखिए है द कास्ट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 है। उसका देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में है। और 21A में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जितने भी आर्टिकल मैंने बताए। अब देखिए क्वेश्चन है कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड। तो आप फोटो देख के ही पहचान रहे होंगे कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे रिलेटेड है। तो ये आपको कॉटन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉटन से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है उससे रिगार्डिंग है ब्लैक रिवॉल्यूशन। फिर श्वेत क्रांति यानी कि फ्लड रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये सब आपको मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद येलो रिवॉल्यूशन जो वाइल्ड सीड्स का प्रोडक्शन से रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। तो देखिए IST देखते होंगे कि इतना IST से मैच स्टार्ट होगा, और GMT ग्रीनविच मीन टाइम। तो देखिए ग्रीनविच जो मीन टाइम जो लंदन से पास होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहां पर आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री यहां पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं बल्कि लॉन्गिट्यूड आपको यानी कि देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से यहाँ पर पास होती है, देशांतर रेखा पास होती है ग्रीनविच लंदन से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे जैसे ये आपको उससे दूर जाती है तो उस तरह से टाइम में डिफरेंसेस आते हैं। तो भारत आपको उसके पूर्व में देखने को मिलता है, यानी कि पूर्व में यानी कि टाइम प्लस होते जाएगा। तो 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है भारत का जो मिर्जापुर से पास होता है IST। तो इसको ध्यान रखना है कि मिर्जापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 1 डिग्री अगर बढ़ेंगे तो 4 मिनट का डिफरेंसेस आता है। तो 82.5 अगर करते हैं तो 330 मिनट होता है, जो कि आपको 5.5 घंटा यानी कि जो IST है वो आपको GMT से 5.5 घंटा यानी कि 5.5 आवर्स जो है वो आपको प्लस देखने को मिलेगा GMT से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैप के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये आपको देखिए 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर आपको जो IST है वो कितने राज्यों से होकर पास करती है। तो देखिए 5 स्टेट है, देखिए आप यूपी देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं MP से भी थोड़ा सा ये पास होता है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। यानी कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तैरने वाली भारतीय महिला जो प्रथम है वो कौन है। ये है आरती शाह। तो करेक्ट आंसर होगा ए आरती शाह। तो आरती शाह वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। अब देखिए इंग्लिश चैनल की पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच स्थित है।
चलिए मैप पे आपको लेकर चलता हूँ। तो ये आपको देख रहे हैं मैप, ये देखिए आपको इंग्लैंड है, ये वेल्स है, इस तरह से स्कॉटलैंड है, तो ये यूनाइटेड किंगडम है आपको पूरा, और ये आपको नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, और ये देखिए आप फ्रांस देख रहे हैं। तो इंग्लैंड और फ्रांस की यहाँ देखिए नॉर्थ सी है, ये अटलांटिक ओशियन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश चैनल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, और इसी को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ यूटीआई बैंक्स वाज चेंज टू इन 2007। कहा जा रहा है बेसिक कि 2007 में किस बैंक का नाम चेंज यूटीआई से चेंज करके रखा गया है। तो देखिए यूटीआई बैंक्स वाज चेंज्ड एक्सिस बैंक इन 2007। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सिस बैंक होगा। अब देखिए एक्सिस बैंक के बारे में जानिए। तो एक्सिस बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका देखिए स्थापना 1993 में हुआ है। तो 1993 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके देखिए एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी, जबकि चेयरमैन है राकेश मखीजा। राकेश मखीजा इज द चेयरमैन ऑफ द एक्सिस बैंक, और एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1978। तो देखिए 1978 में किस पार्टी ने घोषणा किया था कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है बनाया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जनता पार्टी। अब देखिए जनता पार्टी जो 1977 के इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को डिफीट किया था, और मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट मॉडर्न इंडिया के। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो है नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन थे। तो मोरारजी देसाई थे, 1977 में बने थे, और जनता पार्टी से थे। अब देखिए जनता पार्टी का फॉर्मेशन 23 जनवरी 1977 को ही हुआ था। 1970 से, यानी कि कांग्रेस से लोग खफा थे और नया जो है सरकार चाहते थे। तो 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का फॉर्मेशन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, और उन्हीं की ये पार्टी बनी और सरकार भी बनी, जो कि मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।